मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। आपको पता है कि 29 दिसंबर से 25 जनवरी तक चलने वाला है। तो सी टैट का 1 to 5 वाला जिनका है लेवल, उनके लिए जो 20/12/2011 को ऑर्गेनाइज हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके हम आए हैं साइकोलॉजी के। आइए हम और आप मिलकर अपनी नॉलेज को इन्हेंस करते हैं। स्टडी विद पंकज में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान के जीवन के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता था? तो आपको पता है कि जब मन के विज्ञान होगा ना, तो वो विकासात्मक जीवन उपरांत चलता है। अब यहाँ लिखा, मस्त अधोमुखी एवं निकट दूरी के क्रियाक्रम को अंग को कहता है, विकास कहा जाता है। लड़का का पैदा होने के लिए क्रोमोसोम की क्या संख्या होनी चाहिए, माने कौन सा उत्तरदायी है? तो XY है जो उत्तरदायी है। ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में जैव और अजैव दोनों सम्मिलित होता है। आगे हम लोग देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीखने का नियम सम्मिलित नहीं है। सीखने का नियम नहीं है। तो सीखने का नियम प्यारे बच्चों, इसमें से खेल नहीं है, बाकी अभ्यास, तत्परता है, प्रभाव, ये तीनों गौण नियम में से आते हैं। आगे बढ़ते हैं कि सहसा अवस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। सहसा अवस्था द्वितीय अवस्था को कहा जाता है, सहसा अवस्था। ठीक है। आगे चलते हैं, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? बालक की नींव किस अवस्था में पड़ती है? तो ये बचपना अवस्था में इसकी नींव पड़ती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आगे कंटिन्यू। फिर देखते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? आपको पता है 4 भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं अनुकरण की प्रक्रिया। सर्वप्रथम शिशुकरण अनुकरण करता है। कहाँ से करता है? आप सब जानते हैं कि स्वर का वर्णों से करता है। स्वर्ण माँ ऐसे है ना, स्वर वर्ण होता है, आ ऐसे। मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? आप लोग सबको पता है ना। मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। बालक का प्रथम पाठशाला कहाँ होता है? बालक के प्रथम पाठशाला उसके परिवार होते हैं। अगर यहाँ माँ बाप होता तो माँ बाप आंसर लिखते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर। बालक का सामाजिक विकास का प्रभावित होता है। बालक का जो समाज सोशल है वो कहाँ इफ़ेक्टिव होगा? तो वो इफ़ेक्टिव होने के लिए इन सब में से ज़रूरी है। बच्चा कहीं भी सीख सकता है, विद्यालय से, समाज से, परिवार से। आगे बढ़ते सृजनात्मक है ना, कंजुगेटिव की पहचान कहाँ से होगी? सृजनात्मक जो कुछ अपने से बनाए, कुछ करे, उसको कहते हैं नवीन परिणाम से होता है। अगला यहाँ पे है कि हम करके सीखते हैं। ये किसने कहा? हम करके सीखते हैं, ये डॉक्टर मेस ने कहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15वां नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट करिए और देखिए, समस्या अपनी लिखिए नाम के साथ। मैं आपकी समस्या को पढ़ूंगा, फिर मैं बताऊंगा। KVS के नए बैच आज से शुरू होने जा रहा है। पहले मैं जो उसका डिस्क्रिप्शन बताऊँगा, क्या है नहीं है, कौन सी बुक लेनी है नहीं लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्या बालक है। बालक की समस्या नहीं, समस्या क्या है? बालक है। अब उसकी समस्या क्या है जो समझिए, इनमें से सभी हो जाएगा। चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना ना मानने वाला, बालक तो हो ही सकता है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है वो इनके सभी पे। क्यों? विद्यालय पे, समुदाय पे, परिवार पे। अगर किसी तरह का कोई भी गड़बड़ हो तो गड़बड़ी यहाँ दिखेगा। हस्तशिल्प का शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प मीन्स मैनक्राफ्ट का शिक्षा कहाँ से दिया जाता है? तो पिछड़े बालकों को दिया जाता है। निरीक्षण विधि में किया जाता है। निरीक्षण विधि क्या है? निरीक्षण विधि को ना हम दूसरे के व्यवहार से अध्ययन करते हैं, है ना, जिसको इंटरव्यू बोलते हैं। आगे आते हैं, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है? व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है? व्यापक है ना, संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों हैं। आगे मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। ब्रेल लिपि किनके लिए है? आपको हम बताया था कि लुई ब्रेल ने इसकी खोज की। ये दृष्टिबाधित यानी कि जो देख नहीं सकता है उसके लिए ये है। लुई ब्रेल इसके आविष्कारक हैं, आपको पता होना चाहिए। आप लिख लीजिएगा मेरी भाषण सुन के। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये किसने कहा था? बुद्धि पर वंशानुकरण का क्रम ये गैसले ने कहा है। ठीक है। ये टर्मन कहेगा जन्मजात चलता है। गाल्टन कहेंगे कि बुद्धि एक वंशानुक्रम नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है?
इसका काम है मेनली अभिवृत्ति से, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। व्यक्ति से संवाद करेंगे उसको संप्रेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संप्रेषण कहा जाता है। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए कि वह इसकी सहायता अपने शिक्षण को अपने प्रभावी बनाने के लिए कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे 25वां नंबर क्वेश्चन कि एक बालक वास्तविक आयु 12 वर्ष, मानसिक आयु 15 साल, तो इसमें IQ लगाना है। कौन से? तो IQ लगाना आपको पता है कि MA = QA × 100। आपको पता है ये फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको ये निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। IQ = है ना MA/QA × 100, ये वाला फार्मूला से लगाना है। तो 25 वाला में का आंसर आ जाएगा 125। आगे बढ़ना है। पाठ्यक्रम होना चाहिए, इसमें ये भी बताते 100 किसने दिया है ना, 100 नहीं किसने दिया। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए कि छात्र को केंद्रित करे, ऐसा होना चाहिए, ना कि शिक्षा को, ना ही कि विद्यालय को। आगे मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हैं। अब आपके लिए 4 क्वेश्चन और रह गए हैं। आप लोग इसको गौर से देखिए और लाभ उठाइए। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। प्राथमिक शिक्षा में मदद कौन करता है? आपको सबको पता है प्राथमिक शिक्षा में मदद कहाँ से होता है। तो इन सब चारों चीज़ों से, चारों ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे और ये चारों ऑप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजीकरण, पाठ्यक्रम, लोकतांत्रिक। 28 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है तो प्रशंसा आप करिए उसकी बहुत अच्छा से। अगर किसी को बच्चा का चोरी कर लिया तो बताइए कि जिसने चोरी की है उसे इनाम मिलेगा, क्योंकि उसके पास इतना दिमाग है। तो आप इस तरीके से उसके काम को जान सकते हैं। आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे टेलीग्राम, ये फेसबुक, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा। KVS के नए बैच शुरू होने जा रहा है, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन है, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं दुलार प्यार, यानी प्यार दुलार किस संवेग को उत्पन्न करता है। अगर आपको पता है, अगर आप माँ होंगे तो अनुराग उत्पन्न करता है, ठीक है ना। क्रोध नहीं, भय नहीं, आक्रामक नहीं। किसी के वो बच्चा को देख के आप खुश हो जाएंगे, चाहे तो वो गंदा हो, सही हो, कुछ भी हो, बच्चा तो बच्चा होता है। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है। जो बुद्धि के बच्चे होते हैं वो किस अवस्था में सीख जाते हैं बच्चे, तो वो ना 1 साल से 1 महीना पहले 10 से 12 महीना ये ड्यूरेशन होता है। अगर यहाँ परफेक्ट दे दिया है तो परफेक्ट 11 महीना आपको लगाना है। स्टडी विद पंकज की तरफ से आपका ये एक छोटा सा प्रयास है जो आपके जीवन को परिवर्तन करेगा। देख लीजिए, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए। सारा आंसर हमने लगा दिया है। और इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।